केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 1 पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। हमें इसका मौसा ज्ञात करना है, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है 156 और 504। हमें 156 और 504 का मौसा निकालना है। तो इसके लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा संख्या है वो 156 है, तो हम इसे a कह देते हैं और ये 156 हो गया। दूसरा हम इसे b मान लेते हैं 504, ये हमारा b हो गया। और यहाँ a छोटा है इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, a छोटा संख्या है। अब हमारा काम क्या होगा कि जो छोटा वाला संख्या होता है उससे हम बड़े वाले संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ हमारा जो छोटा संख्या है वो 156 है, तो 156 से हम भाग देंगे 504 में। 504 में हम भाग देंगे, ये 3 से लग जाएगा। 6 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 1 3 और ये 4। अब घटा लेते हैं, 14 से 8 गया तो हो जाएगा 6, बचा ये 9 से 6 गया हो जाएगा 3, और ये 4 से 4 कट जाएगा। हमें यहाँ जो शेष मिल गया वो मिल गया 36, शेष 36 मिल गया। अब हम यहाँ चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 504 बराबर 156 गुना 3 जोड़ 36। अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो शेष मिल गया 36, इस 36 से हम भाग देंगे 156 में, 156 में भाग देंगे तो ये 4 से लग जाएगा। ये 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 14 हो जाएगा ये। अब इसको हम घटा लेते हैं, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1 और ये कट जाएगा। यहाँ फिर हमें जो शेष मिल गया वो मिल गया 12, यहाँ हमारा शेष 12 हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चरण, चरण ये पहला चरण। अब हम दूसरा चरण लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा ये 156 बराबर 36 गुना 4 जोड़ 12। यहाँ हम शेष को जोड़ लेते हैं। अब हमें जो यहाँ शेष 12 आ गया, इस 12 से भाग देंगे 36 में, तो इस 12 से भाग देंगे हम 36 में, तो ये 12 तिहाई 36, ये 3 मर्दे कट गया। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो हमें 0 मिल गया, हमारा शेष 0 हो गया। तो अब हम यहाँ चरण दूसरा, अब हम चरण 3 लिखेंगे, चरण 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हो जाएगा 36 बराबर 12 गुना 3 जोड़ 0। इसीलिए 156 और 504 का मौसा 12 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन कहता है 135 और 225। यहाँ 135 छोटा है तो इसे a बराबर लिखेंगे 135 और b बराबर लिखेंगे 225। अब फिर यहाँ छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को भाग देते हैं। यहाँ a छोटा है और b बड़ा है,
तो 135 से भाग देंगे हम 225 में, से 1 से लगेगा, यहाँ लिखेंगे 135, 5 से 5 गया 0 हो जाएगा, और ये 12 से 3 गया 9, और ये कट जाएगा। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 90 हो गया, हमारा शेष 90 हो गया। तो अब यहाँ चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। अब हम यहाँ 90 से भाग देंगे 135 में, फिर 1 से लगेगा, ये हो जाएगा 90, घटाएंगे तो आएगा ये 45। यहाँ हमारा जो शेष हो गया वो 45 हो गया, शेष 45 हो गया। तो अब यहाँ चरण 2 लिखेंगे, चरण 2, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। अब हमारा शेष यहाँ 45 है, तो 45 से भाग देंगे 90 में, ये 45 से भाग देंगे 90 में, ये 2 से लग जाएगा, 45 दूना 90, ये कट गया। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो हमें मिल गया 0, शेष 0 हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे चरण थर्ड, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0, इसीलिए 135 और 225 का मौसा बराबर 90, ये हमारा 45 होगा। 45, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। यहाँ ए बराबर दिया है 42 और बी बराबर 455, जहाँ ए छोटा है बी से। अब हम क्या करेंगे, इस 42 से भाग देंगे 455 में, ये 1 से लग जाएगा, हो जाएगा 42, यहाँ घटा लेंगे तो 3, ये कट जाएगा, और यहाँ हम एक 0 दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 35। अब यहाँ हमारा चूंकि शेष हो गया 35, शेष 35 हो गया, तो यहाँ चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 455 बराबर 42 गुना 10 जोड़ 35, ये हो जाएगा। अब हम 35 से भाग देंगे 42 में, 1 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 35, घटा लेंगे तो 7, यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 7 मिल गया। तो अब चरण लिखेंगे, यहाँ चरण सेकेंड, और यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 42 बराबर हो जाएगा 35 गुना 1 जोड़ 7। अब यहाँ हमें शेष 7 मिल गया, अब इस 7 से भाग देंगे 35 में, इस 35 में भाग देंगे तो 7 पचे 35, ये कट जाएगा, और हमें जो शेष मिल गया वो 0। यहाँ लिखेंगे अब चरण थर्ड यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0, इसीलिए 455 और 42 का मौसा मौसा हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। यहाँ ए बराबर हो जाएगा 8840 और बी हो जाएगा 23120। यहाँ ए छोटा है बी से। अब हम 8840 से भाग देंगे 23120 में, 23120 में, तो ये 2 से लगेगा, ये 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, ये 0 हो जाएगा। 12 से 8 गया 4, 10 से 6 गया हो जाएगा 4, और ये फिर एक हासिल लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 से 7 गया 5, और ये कट जाएगा। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 5440 मिल गया। अब यहाँ हम चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 23120 बराबर 8840 गुना 2 जोड़ 5440। अब यहाँ हम 5440 से भाग देंगे 8840 में। अब ये 1 से लगेगा, यहाँ लिखेंगे हम 5440, 0 0, 8 से 4 गया 4, ये हो जाएगा 3400, अर्थात यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 3400 मिल गया, हमारा शेष 3400 हो गया। यहाँ अब लिखेंगे चरण सेकेंड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 8840 बराबर 5440 गुना 1 जोड़ 3400। अब हम क्या करेंगे, इस 3400 से भाग देंगे 5440 में। अब ये 1 से लगेगा, 1 से दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 3400, ये 0, 4 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5 से 3 गया 2, अर्थात यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 2040, हमारा शेष 2040 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चरण थर्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हो जाएगा 5440 बराबर 3400 गुना 1 जोड़ 2040। अब हम इस 2040 से भाग देंगे 3400 में, 2040 से भाग देंगे 3400 में। अब ये 1 से लगेगा, क्या लिखेंगे 2040, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 3, और ये 3 से 2 गया 1, यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 1360, हमारा शेष 1360 हो गया। अब यहाँ फिर यहाँ चरण लिखेंगे, या तीसरा चरण, चौथा चरण लिखेंगे, चरण 4 से चरण चार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हो जाएगा 3400 बराबर 2040 गुना 1 जोड़ 1360। यहाँ शेष को जोड़ दिए और फिर हम क्या करेंगे, इस 1360 से भाग देंगे 2040 में। अब ये 1 से लगेगा तो 1 से भाग दे देंगे, ये 1360 लिखेंगे, ये 0, 14 से 6 गया 8 और ये 9 से 3 गया 6 और ये कट जाएगा। यहाँ हमारा जो शेष हो गया वो 680 हो गया। अब यहाँ चौथा चरण लिख चुके, अब पांचवा चरण लिखेंगे, तो चरण 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2040 बराबर 1360 गुना 1 जोड़ 600 गुना 1 जोड़ 680। अब हम क्या करेंगे, इस 680 से भाग देंगे 1360 में। अब ये 2 मरते पूरा पूरा कट जाएगा, 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13। अब यहाँ जो हमें शेष मिल गया वो हमें शेष 0 मिल गया। तो अब यहाँ लिखेंगे चरण 6 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1360 बराबर 680 गुना 2 जोड़ 0। अतः हमारा जो मासा हो जाएगा वो 680, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, कहता है 4052 और 12576। यहाँ ए का जो मान हो जाएगा वो 4052 हो जाएगा और बी का मान 12576 हो जाएगा। तो हम यहाँ 4052 से भाग देंगे 12576 को, तो ये अभी 3 से लग जाएगा, ये 3 दूना 6, 5 3 15 के 5 हासिल 1, यहाँ 1 लिखेंगे, 4 तिहाई 12, 6 से 6 गया 0, 7 से 5 गया 2, 5 से 1 गया 4 और ये कट जाएगा। यहाँ हमारा शेष हो गया 420, हमें शेष 420 मिल गया। तो अब हम यहाँ चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये 12576 बराबर हो जाएगा 4052 गुना 3 जोड़ 420। अब हम इस 420 से भाग देंगे 4052 में, ये 9 से लग जाएगा, 0, 9 दूना 18 के सॉरी यहाँ 9 लिखेंगे, 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37। अब इसको घटा लेते हैं, 2 हो जाएगा, 15 से 8 गया 7, 9 से 7 गया 2 और ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो हमें शेष मिल गया 272, यहाँ हमारा शेष 272 हो गया। तो अब लिखेंगे चरण सेकंड और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4052 बराबर 420 गुना 9 जोड़ 272। अब हम 272 से भाग देंगे 420 में, 1 से लगेगा, यहाँ लिखेंगे 272, घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 11 से 7 गया 4, 3 से 1
अर्थात हमें जो शेष मिल गया वो 148, हमारा शेष 148 हो गया। तो चरण अब तीसरा लिखेंगे, चरण 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 420 बराबर 272 गुना 1 जोड़ हो जाएगा 148। ये 148 हो गया। अब हम 148 से भाग देंगे, 148 से भाग देंगे 272 को, तो ये 1 से लगेगा, यहाँ लिखेंगे 148। 12 से 8 गया 4, 6 से 4 गया 2, और ये कट जाएगा। हमें यहाँ जो शेष मिल गया वो 24 मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे चरण 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ 24 हो जाएगा। अब 24 से भाग देंगे 148 में, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 7 चौका 28 के 8 है, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, और ये 7 दूना 24, 6 से लगेगा, 6 से लगेगा, और 6 चौक 24 के 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 6 दूना 12 2 14, ये यहाँ शेष हमारा 4 बच जाएगा। यहाँ जो हमारा शेष होगा वो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चरण 5, चरण 5, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 148 बराबर 24 गुना 6 जोड़ 4। अब 4 से भाग देंगे 24 में, तो 6 चौक 24, ये कट जाएगा। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 0 हो गया। तो चरण 6 हो गया, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 24 बराबर हो जाएगा 4 गुना 6 जोड़ 0, इसीलिए मस बराबर हो गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 3318 और ये 4661 है। यहाँ ए बराबर हो जाएगा 3318 और बी बराबर हो जाएगा 4661। यहाँ भी हम छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में भाग देंगे, तो यहाँ 3318 से भाग देंगे 4661 में। अब ये 1 से लग जाएगा, तो ये 3318 लिखेंगे, 11 से 8 गया 3, 5 से 1 गया 4 हो जाएगा, और ये फिर 6 से 3 गया 3, 4 से 3 गया 1। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 1343 हो गया। तो अब यहाँ चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4661 बराबर 4661 बराबर 3318 गुना 1 जोड़ 1343। अब हम क्या करेंगे, इस 1343 से भाग देंगे 3318 में,
जो यहाँ 2 मरते लग जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 8 से 6 गया 2, 11 से 8 गया 3, 12 से 6 गया 6 और ये कट जाएगा। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 632 हो गया, शेष 632 हो गया। तो अब लिखेंगे चरण 2, चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3318 बराबर 1343 गुना 2 जोड़ 632 हो जाएगा। अब इस 632 से भाग देंगे 1343 में, तो ये 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और ये 6 दूना 12, तो 12 से 4 गया 8 हो जाएगा, बचेगा 3, 13 से 6 गया 7 और ये कट जाएगा। तो हमें जो शेष मिल गया वो 78। तो अब चरण लिख लेते हैं यहाँ, चरण थर्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये 1343 बराबर 632 गुना 2 जोड़ 78। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस 78 से भाग देंगे 632 में, 78 से भाग देंगे 632 में, तो यहाँ अब ये 8 से लग जाना चाहिए, 8 अठी 64 के 4 हासिल 6, 8 सते 56 और 6 62, 8 अठी 64 के 4 हासिल 6 हो गया और 8 सते 56 और 6 62, 12 से 4 गया 8 और ये कट जाएगा। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 8 मिल गया। तो चरण 4 लिखेंगे, चरण 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 632 बराबर 78 गुना 8 जोड़ 8, ये हमारा हो गया। अब 8 से भाग देंगे 78 में, तो ये 9 8 72 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये कट गया, हमारा शेष आ गया 6। फिर यहाँ चरण लिखेंगे हम, चरण 5 और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 78 बराबर 8 गुना 9 जोड़ 6, ये हो गया। अब यहाँ हम 6 से भाग देंगे 8 में, 1 से लगेगा, घटाएंगे तो 2, यहाँ हमारा शेष आ गया 2। फिर यहाँ चरण लिखेंगे, चरण 6 हो जाएगा, चरण चरण 6 हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 8 बराबर हो जाएगा 6 गुना 1 जोड़ 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 0। अब यहाँ हम चरण लिख लेते हैं, चरण 7 हो गया ये, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 6 बराबर 2 गुना 3 जोड़ 1, इसीलिए 3318 और 4661 का मौसा
दो होगा, मौसा दो होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ 250, 175 और 425 है। यहाँ हमारा तीन संख्या है। यहाँ ए बराबर हो जाएगा 250, नहीं सॉरी, यहाँ ए बराबर 175 होगा, क्योंकि जो छोटा संख्या होता है उसे ए लिखते हैं। ये ए हो जाएगा, बी बराबर 250 और सी बराबर 425। हम 175 से भाग देंगे 250 में, एक से लगेगा 175 हो जाएगा। ये 10 से 5 गया 5, बचेगा 4, 14 से 7 गया 7, ये कट जाएगा। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 75 मिल गया, हमारा शेष 75 हो गया। तो हम यहाँ चरण लिख लेते हैं, चरण फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 250 बराबर 175 गुना 1 जोड़ 75। अब 75 से भाग देंगे 175 में, 75 दूना 150, 5 2 ये कट जाएगा। यहाँ हमारा जो शेष हो गया वो 25। अब चरण लिख लेते हैं, यहाँ चरण सेकेंड, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 175 बराबर 75 गुना 75 गुना 2 जोड़ 25। अब हम यहाँ 25 से भाग देंगे 75 में, 25 से भाग देंगे 75 में, तो ये 25 तिहाई 75, ये कट गया। यहाँ हमें जो शेष मिल गया वो 0, शेष हमारा 0 हो गया। अब इस 25 से, और यहाँ हम लिखेंगे चरण थर्ड, चरण थर्ड, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 75 बराबर 25 गुने 3, 25 गुना 3 जोड़ 0। अब हम इस 25 से भाग देंगे 425 में, 425 में, ये 1 से पहले लगेगा, यहाँ 25, 12 7 हो जाएगा, और ये 1, यहाँ हम 5 लिखेंगे 0 दे करके, और ये 25, ये 25 सते 175 हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ हमारा जो शेष हो गया 0, इसीलिए 250, 175 और 425 का जो मौसा हो जाएगा वो 25 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी हमें तीन संख्या दिया गया है। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ 1469 है, इसे हम ए बराबर लिख लेंगे 1469, बी बराबर लिखेंगे 2938, और सी बराबर 4407। तो यहाँ पहले हम 1469 से भाग देंगे 2938, ये 2 से लगेगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 के 13 के 3 हासिल 1, और ये 14 28 से 29, ये कट गया। यहाँ हमारा जो शेष हो गया वो 0 हो गया। तो यहाँ हम चरण फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ चरण फर्स्ट, और ये यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से 2938 बराबर 1469 गुना 2 जोड़ 0। अब इस 1469 से हम भाग देंगे 4407 में, और ये 3 से 9 या 27 के 7 हासिल 2, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 कट जाएगा। यहाँ में जो शेष मिल गया वो 0, अर्थात ये चरण, सेकेंड और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4407 बराबर 1469 गुना 3 जोड़ 0। इसीलिए इसका जो मौसा हो जाएगा वो 1469 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9, एक यहाँ ए बराबर हो जाएगा 196 और बी बराबर हो जाएगा 3820। अब 196 से भाग देंगे 3820 में, ये 195 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3820 हो जाएगा। यह हमारा शेष हो जाएगा 0। इसीलिए यहाँ हमारा चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3820 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0। इसीलिए मौसा बराबर हो जाएगा 196। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। मैंने इस क्वेश्चन को, चूंकि इसमें काफी लिखना होता है इसलिए इसको हम पहले ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन हमारा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हमें यह दर्शाना है कि प्रत्येक जो सम होता है वो 2q के रूप का होता है सम, और जो विषम होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे b बराबर 2। हम 2 ही क्यों माने, हम यहाँ 2 ही क्यों माने, क्योंकि सम में यहाँ 2 है और विषम में भी यहाँ 2 है। अगर यहाँ 3 होता है तो हम 3 मानेंगे, 4 रहता तो 4 मानते। यहाँ इसीलिए हम यहाँ 2 है, इसीलिए इसको हम b बराबर 2 मान लिया और यहाँ लिख दिए हैं 2q के रूप का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब a बराबर होता है bq प्लस r, a बराबर होता है bq प्लस r, bq प्लस r हो गया। तो अब यहाँ जो r का जो मान होगा, जो यहाँ r है वो r का जो मान होगा वो सदैव ये 2 है, 2 से छोटा होगा और 0 के बड़ा या बराबर होगा। r का जो मान होगा, ये जो r का मान है वो सदैव इस 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। अर्थात r बराबर या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। r का जो मान होगा वो 0 होगा नहीं तो 1, क्योंकि 2 से छोटा, 2 से छोटा 0 और 1, और 0 के बराबर या बड़ा या तो 0 होगा नहीं तो 0 से 1 जो बड़ा है। तो इसीलिए r बराबर 0 और 1। अब हम यहाँ r के मान पहले 0 ले लिए हैं, अब a बराबर हमें मिल जाएगा 2q। हम यहाँ r के जगह 0 रखेंगे, a बराबर bq, b के जगह हम 2 रखेंगे, b बराबर 2 माने है ना 2, तो ये जाएगा 2, q है तो q प्लस r का मान 0 लिए थे 0, अर्थात ये 2q मिलेगा हमें। तो यहाँ 2q लिखे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद r के जगह जब हम 1 लिखेंगे तो 2q प्लस 1 मिलेगा। r के जगह जब हम 1 लेंगे, r बराबर 1 तो 2q प्लस 1। तो यहाँ 2q प्लस 1 विषम संख्या के रूप का है, जबकि दिया हुआ संख्या a सम संख्या है। अतः प्रत्येक धनात्मक जो सम संख्या होता है वो 2q के ही रूप का होता है। इसी प्रकार हम पुनः मान लिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। फिर से मान लिए कि a एक, यहाँ हम सम माने थे और इसमें हम विषम मान लिए। यहाँ हम a को सम माने थे और यहाँ विषम मान लिए, और फिर यहाँ भी b बराबर 2 ही होगा। फॉर्मूला हमारा वही है, a बराबर bq प्लस r। यहाँ भी हम r का मान सेम कंडीशन वही रह जाएगा,
आर बराबर 0 रख दिए तो 2q मिल गया, जब आर बराबर 1 रख दिए तो 2q प्लस 1 हो गया, ये हो गया 2q प्लस सम हो गया, क्योंकि ये हमें विषम लिखना था, ये तो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बाकी आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां 5q एक पूर्णांक है। सॉरी, यहाँ 4q होगा, यहाँ 4q एक पूर्णांक है, यहाँ 4q है ना, इसलिए 4q एक पूर्णांक है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हम मान लें कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ a बराबर हम 4 मान लेंगे, a बराबर 4, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में यहाँ a बराबर 4, इसलिए q का गुणांक 4 है, यहाँ a बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ भी जो r का मान होगा वो सदैव 4 से छोटा और 0 से बड़ा बराबर, या इसका मतलब ये होता है कि r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो अब इन चारों को रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ r का मान 0 रख दिए, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे और 4 रखे। जब 0 रखेंगे तो 4q मिलेगा, 1 रखे तो 4q प्लस 1, 2 रखे तो 4q प्लस 2, 3 रखे तो 4q प्लस 3, 4 रखेंगे तो 4q प्लस 4। तो चूंकि हमें विषम दर्शाना था, लेकिन यहाँ 4q प्लस 2, 4q प्लस 4 ये सम संख्याएं हैं, ये एक विषम संख्या है, अतः ये 4q प्लस 2 और 4q प्लस संभव नहीं है, इसीलिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 विषम के रूप का हो सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध पूर्ण रूप से माप सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसका भी मौसा निकाल लेते हैं। सबसे पहले 250 से भाग देंगे 425 में, ये 1 से लगेगा, ये 250 हो जाएगा, 5, 12 से 5 गया 7, 1। अब 175 से भाग देंगे 250 में, फिर 1 से लगेगा, ये 175 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 और ये 4 बचेगा, तो 14 से 7 गया 7 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर अब ये 175 में भाग देंगे, फिर ये 2 से लग जाएगा, 75 दूना 150 होता है, कट जाएगा, तो यहाँ में मिलेगा 25। फिर 25 से भाग देंगे 75 में, 25 तिहाई 75, यहाँ कट गया, ये हमारा शेष 0 हो गया, इसीलिए हमारा जो महत्तम धारिता होगा, महत्तम धारिता का जो माप होगा वो 25 लीटर का होगा, वो 25 लीटर का होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 एवं चौड़ाई 3318 मीटर है, इसके संपूर्ण क्षेत्र का वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3318 से भाग देंगे 4661 में, ये 1 से लग जाएगा, तो 3318 हो जाएगा, 11 से 8 गया 3, बचेगा ये 5 से 1 गया 4 हो जाएगा, फिर 6 से 3 हो जाएगा और ये 1। फिर अब 1343 से भाग देंगे 3318 में, तो ये अब 2 से लगेगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8, सॉरी 3 दूना 6, 4 दूना 8 और ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 इक्याम 2 हो जाएगा, 8 से 6 गया 2, 11 से 8 गया 3, 12 से 6 गया 6, ये कट जाएगा, 6 से 32 में भाग देंगे 1343 में, ये लगेगा 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, घटाएंगे 9 4 9 हो जाएगा और ये बच जाएगा 3, 13 7 6 गया 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 7900 632 में भाग देंगे, 8 से लग जाएगा, ये 600 हो जाएगा 32, यहाँ कट गया, इसीलिए इसका जो मौसा हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। और टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की जो लंबाई हो जाएगा वो 79 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो कि एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है, 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 जोड़ 58 अर्थात 1658 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 मीटर 16 में हम 100 से गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा और 58 है तो 58 जोड़ दे तो 1658 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 832 है, ये 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 800 एक 100 से गुना कर दी तो 800 हो गया और जोड़ 32, ये 832 हो जाएगा। अब 832 से हम भाग देंगे 1658 में। अब ये 2 से लगेगा, नहीं 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, तो ये 832 हो जाएगा। 8 से 2 गया 6 हो जाएगा और ये 5 से 3 गया फिर 2 हो जाएगा और ये 16 से 8 गया 8, 826 आ गया। इसे भाग देंगे 832 में, 1 से लगेगा 826, यहाँ 6 लिखेंगे, ये कट जाएगा। अब ये 6 एकम 6 हो जाएगा, मिलेगा 2, 6 3 18 कट जाएगा और मिलेगा 4, और फिर 6 से 7 6 42 मिलेगा हमें यहाँ 4। इस 4 से भाग देंगे इस 6 को, 4 एकम 4 हो जाएगा, मिलेगा 4 और 2 दूना 4, ये पूरा पूरा कट गया, इसीलिए इसका जो मौसा हो गया वो 2 हो गया। लेकिन हमें कहता है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, हमें टाइल्सों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो टाइल्स की जो लंबाई मिल गया जो 2, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स कैसा है तो वर्गाकार, वर्गाकार वर्गाकार, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, वो होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। अच्छा, यहाँ फर्श कैसा है तो वो आयताकार होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसा है तो आयताकार है, क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फर्श आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका जो लंबाई है वो 1658 गुना इसका जो चौड़ाई है वो 832 है, 832 है। अब इस हमें यहाँ टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालना है, तो लिखते हैं टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर ये फर्श का क्षेत्रफल 1658 गुना 832 बटा ये जो टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो 4 लिखेंगे। अब इस 4 से इसको काट देते हैं, ये 4 दूना 8 और ये 0, 8 चौका 32, 2 से कट जाएगा, 8 चौका 32 कट गया, तो 1658 गुना 208। अब 1658 में हम 208 से गुना कर लेते हैं। अब 1658 में 208 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3,44,864, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।